तो पिछले सेशन में हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने बेसिक फ्लावर बना दिया था अपना, और उसके बीच में एक उसका सेंटर पार्ट बना के उसमें डिटेलिंग कर दी थी। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं इसकी स्टेम और रूट को बनाना है हमें। इस लेयर में हम ग्रुप के बारे में जानेंगे और छोटे मोटे टूल्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम आगे देखते हैं कि हम कैसे सीखते हैं। तो अब हम करते हैं, अब हमें बनाना है इसके लिए स्टेम और रूट। तो स्टेम और रूट बनाने के लिए हमें पहले जो ये पूरे पेज को कवर कर रहा है, हमें इसे एक साइड पे रखना होगा या थोड़ा सा स्केल करके छोटा करना होगा। तो उसके लिए हम पहले इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रुप का। और हम एक एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको ग्रुप का। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं, तो अगर आपको कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कहीं लेके जाने हैं, तो आप एक एक अलग अलग डॉक्यूमेंट को ना ले जाकर उसको एक फोल्डर में रख देते हो, या आप कुछ पैकेट में रख देते हो, जिसे अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेके जाने हैं तो आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब एक साथ मूव होंगी, स्केल होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, जो होंगी सब एक साथ होंगी अगर आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपने लेयर सेलेक्ट करी है तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं। लेयर मेन्यू पे जाइए और न्यू ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। लेयर मेन्यू वही तीन डंडे जो आपको राइट साइड पे लेयर्स टैब पे मिलते हैं, आप इनमें क्लिक करेंगे। न्यू लेयर मतलब मेरा मतलब है न्यू ग्रुप, और इस ग्रुप को रीनेम कर देंगे। वैसे ही तीन डंडी पे जाके रीनेम, और इसका नाम लिख लेंगे फ्लावर, और ओके कर देंगे। अब इसके अंदर हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए हमें एक एक जो ये चीज़ है, एक एक लेयर है, इन्हें पकड़ के इसके अंदर ड्रैग करके ये फ्लावर वाला जो पार्ट है इसके अंदर घुसाना है इसे। तो फ्लावर वाले पार्ट में ड्रैग करके डालने के लिए आप जो ये आपका राइट साइड जो आपको ये बटन दिखाया गया है, जो रीऑर्डर बटन हम पहले यूज़ कर रहे थे, उसका ही यूज़ करके आप इसे फ्लावर के अंदर डालिए। फ्लावर के अंदर जाएगा तब जब आपको ये ब्लू बाउंड्री दिखेगी। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे चारों साइड इस फ्लावर वाले ऐप आइकन पे ब्लू बाउंड्रीज बन गई है। तो अगर आप इसे अब छोड़ देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो उसी तरह आप सेकंड वाले पार्ट को जो इसका फ्लावर वाला है, इसे भी ऐसे ही करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये आपका एक ग्रुप में चला गया है। अब आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आप फ्लावर वाला जो ये ग्रुप बना रखा है हमने, इस पर टॉगल कर सकते हैं, इसे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि ये उस ग्रुप के अंदर आया है या नहीं। तो अब हमने देख लिया कि जैसे कि ये आ गया है। तो अब हम ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। हम लेयर को सेलेक्ट ना करने के बजाय ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और इसे स्केल कर देंगे। स्केल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7वां जो हमारा टूल है, क्विक ट्रांसफॉर्म टूल, जो हमने पहले भी यूज़ किया है, उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटायर लेयर वाला जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे। इससे हम अब अगर हम कुछ भी मूव करेंगे तो ये पूरा फ्लावर एक साथ मूव होगा। अब हम इसे स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इसे कहीं पे रख भी सकते हैं। तो अब अगर हम इसे यहाँ सेट कर देते हैं और इसके नीचे हम स्टेम और रूट सिस्टम बनाते हैं, तो इसे हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। यहाँ पे इसे ऐसे रख देते हैं कैंसिल करके। अब हम एक नई लेयर ले लेते हैं जिसमें हम स्टेम और रूट बनाने वाले हैं। तो स्टेम और रूट के लिए न्यू लेयर लीजिए, उसको रीनेम करके स्टेम एंड रूट लिख लीजिए, स्टेम एंड रूट, और ओके पे प्रेस कर दीजिए। तो ओके दबाने के बाद आपको यहाँ पे एक नई लेयर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसके अंदर जो भी, अगर मैं ग्रुप को सेलेक्ट करके जो भी लेयर बनाता हूँ ग्रुप के अंदर आ जाती है। तो अब हम इसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं ताकि इसे हम इंडिविजुअली अलग से कस्टमाइज़ कर सकें। तो इसे थोड़ा और नीचे लेके आते हैं और अब इसे ऊपर लेके जाते हैं। तो अब ये अपना अलग है, ये ग्रुप के साथ अटैच नहीं है। तो देख सकते हैं ग्रुप ऑन ऑफ हो तो ये ऑफ नहीं हो। तो अब हम अपनी पेंसिल लेते हैं या ब्रश लेते हैं और एक स्ट्रोक बना देंगे उसके लिए जो हमारा स्टेम है। स्टेम के लिए कलर चूज़ कर लेते हैं। पहले टॉपिक लाइब्रेरी खोलिए, ग्रीन कलर चूज़ कीजिए, एक डार्क ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं हम, और कुछ इस तरीके का एक स्टेम बना देंगे। अब हमारी ये स्मूथ लाइन नहीं आ रही है तो हम वापस जो हमने स्टेडी स्ट्रोक टूल का इस्तेमाल करा था वही यूज़ करेंगे। 2 3 4 5 6 7वें जो नंबर पे, राइट साइड से 7वें नंबर पे स्टेडी स्ट्रोक टूल, इसका यूज़ करेंगे और कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा बेसिकली स्टेम का एक बेस शेप सा तैयार हो गया।
आप चाहे तो इसके साइज़ बढ़ा के इसे और मोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा। और अब हम इसमें इस फ्लावर में इसकी लीव्स और रूट्स ऐड करेंगे। लीव्स हम अगले सेशन में भी ऐड कर सकते हैं, अभी हम रूट्स ऐड कर देते हैं। तो रूट्स ऐड करने के लिए हम पहले कलर चेंज कर लेंगे इसका, और एक कुछ ऐसा स्किन सा कलर चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर रूट्स का कलर कुछ इसी तरीके का होता है। तो अब हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ब्रश का साइज़ डबल टैप करके यहाँ से जाके आपके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। रूट्स हमारी फ्रीली हम बना सकते हैं, क्योंकि ये रूट्स कुछ भी कैसी भी शेप में हो सकती है। तो ऐसे ही रैंडम शेप्स बना सकते हैं रूट्स का। तो थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं, और अब इसको और डिटेल दे सकते हैं हम इसमें रूट्स में, सब रूट्स ऐड करके। ये देखने में ऐसा लगेगा कि असल में रूट्स ये हैं। तो कुछ इस तरीके से, और रूट्स ऐड करने के बाद कुछ यूँ रूट्स ऐड कर दिया। तो अब हम कुछ इस तरीके से रूट्स पे रूट्स ऐड कर देंगे। और पतला करके हम उसमें और डिटेल डाल सकते हैं। तो हम 10 कर लेते हैं, और छोटे छोटे रूट्स ऐड कर लेते हैं इसमें। आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से हमें रूट और स्टेम वाला पार्ट हमारा मिल गया है। और इस पार्ट में हम इसे इतना ही करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। हमने नॉर्मल ब्रश लिया था, स्टेडी स्ट्रोक टूल की मदद से एक लाइन खींची थी जो उसकी स्टेम का काम कर रही थी। उससे पहले हमने ऐसे ग्रुप बना के अरेंज करके रख दिया था। फिर उसके बाद हमने रूट्स बनाने के लिए स्टेम और रूट्स वाले लेयर पे गए, और उसमें रूट्स अपनी फ्री हैंड से और इसकी मदद से ड्रॉ कर दिए। अगला हम काम करेंगे, अगले पार्ट में इस वीडियो के हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपना सॉइल बनाते हैं, स्काई बनाते, सन बनाते हैं, और इसके लिए पत्ती लीव्स बनाते हैं। तो इस सेशन में हम यही करेंगे, इस पार्ट में हम यही करेंगे। अगले सेशन में हम इसके बाकी के पार्ट करते हैं।